विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय होंगे। तो साथियों इसमें टॉपिक्स हैं आर्मी हो या यूपी पुलिस एग्जाम हो या एसएससी जीडी एग्जाम हो, ये जो कांस्टेबल लेवल की परीक्षाएं हैं ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेती है। तो साथियों इस टॉपिक को हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। और आप वीडियो पढ़ रहे हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करो, दबाकर लाइक करा करो और दबाकर साथियों इसे कमेंट भी करा करो। इसलिए साथियों बोलता हूं मैं बार बार वीडियो में, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं होगा तो साथियों हम कैसे बढ़ेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। आप बस सपोर्ट करते चलो, लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, बस इतना करते चलो। तो बात करेंगे सबसे पहले, बात करें अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिस भाई को पता है बहुत अच्छी बात है, जिस भाई को नहीं पता तो वो नोट कॉपी में लिख ले। तो देखिए श्रम संगठन, इसे कैसे याद करेंगे। यहां पर हम श्रम की बात कर रहे हैं, श्रम को हम हाईलाइटेड करेंगे। देखिए श्रम संगठन जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जिनेवा, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। देखिए श्रम कैसे कर सकते हैं हम, जब हम किसी का श्रम करने जाए, कोई हम कार्य करने जाए, कब हो सकता है? जब हमारे शरीर में जान होगी, हमारे शरीर में क्या होगी? जान होगी, तो हम श्रम कर सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं। तो श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। आगे बात करेंगे, अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम स्वास्थ्य को हाईलाइटेड करेंगे। देखिए स्वास्थ्य कैसे याद करेंगे? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जेनेवा, ठीक है। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए हमारे शरीर कब स्वस्थ हो सकता है? हमारा शरीर कब स्वस्थ हो सकता है? जब हमारे शरीर में जान होगी, एनर्जी होगी, स्फूर्ति होगी, तो सभी तो साथियों हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ हो सकता है। जब हमारे शरीर में जान नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? कुछ काम करने लायक नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, है? तो साथियों श्रम संगठन और स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां होगा? जिनेवा में। आई बात समझ? अगला अगला संगठन है विश्व विश्व खाद्य व कृषि संगठन, व कृषि संगठन। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर हम किस चीज को हाईलाइटेड करेंगे? हम दो चीजों को हाईलाइटेड करेंगे, खाद्य और कृषि को। देखिए हम जब हमारी जॉब नहीं लगी सरकारी, जब हम किसी कार्य के लिए अग्रसर हो रहे हो आप पीढ़ी, वो हमें मिलता नहीं, तो क्या करते? ज्यादातर कृषि करते। जब हम कृषि कह रहे हैं और उसने खाद लगा दिया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही जान फूकर हमने खाद लगाया कृषि में, और साथियों जब कृषि की पैदावार हुई तो उस समय मंडी के रेट क्या हो गए? डाउन हो गए, या कृषि में कुछ लाभ नहीं हुआ, या कृषि में क्या हुआ? लाभ नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे? रोओगे। क्या करोगे? रोओगे। तो रो से हो जाएगी रोम, क्या हो जाएगी? रो से हो जाएगी रोम। बात समझ में आई? जब आप कृषि करोगे, कृषि में खाद लगाओगे, जब कोई कृषि में लाभ नहीं होगा तो आप क्या होगे? रो जाओगे मूड भर के। ये क्या होगा? आई बात समझ में? चलिए आगे बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो यहां पर देखिए हम मुद्रा को हाईलाइट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा का मतलब होता है एक स्थिति में होना, एक स्थिति में होना। हम किसी मुद्रा में बैठे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो अब क्या होगा? तो साथियों हम बहुत टाइम होते होते क्या हो जाता है? बदबू आने लगती है, बास आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि हम नहाते नहीं है, धोते नहीं। क्या होगा? तो बदबू आएगी, बास आएगी। तो बास से हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, बास से हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ये साथियों कुछ याद कराने का टिप्स है, वाशिंगटन डीसी, ये याद कराने का टिप्स है, गलत मत लेना, ठीक है। तो मुद्रा एक ही मुद्रा बैठे रहे हम साल 2 साल, जब हमें बैठे रहे हमें आने लगी बास, तो मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन हो गया वाशिंगटन डीसी। अगला संगठन क्या होगा? अगला संगठन होगा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अब इसे कैसे याद करेंगे?
देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? देखिए शानदार तरीका है, जानदार तरीका है, ट्रिक भी है। यहाँ पर हम व्यापार को हाईलाइटेड करेंगे। हम देखिए जब हमें कृषि में खाद लगाया, हम घाटा हो गया, रोने लग गए, तो अब क्या करेंगे? हमने कृषि छोड़ दी। अब हमने शुरुआत की व्यापार से। व्यापार हमने कुछ पैसा लगाया, व्यापार शुरू किया। भाई व्यापार शुरू करोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जान लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार साथियों, यदि आप व्यापार शुरू करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जान लगानी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। तो जान से चलेगा जेनेवा, ठीक है। व्यापार में क्या करना पड़ता है? पूरी जान झोंकनी पड़ती है, जब तो व्यापार होता है। आप यहाँ पर भी फेल हो गए कृषि में तो रोने लग गए। यहाँ पर व्यापार शुरू किया, यहाँ पर जान नहीं लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी घाटा होगा, और घाटा होने के बाद क्या होगा? रोना पड़ेगा। आई बात समझ? चलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस संगठन, विश्व रेड क्रॉस संगठन। देखिए विश्व रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय कहां पर है? देखिए यहां पर हाईलाइट करेंगे हम रेड क्रॉस को, ठीक है। देखिए हम कोई चीज रेड, हम रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं और हमारा शरीर है डैमेज और दोनों तरफ से वाहन चल रहे हैं, हम रोड क्रॉस नहीं कर पाए, हमारे शरीर में जान नहीं है, तो क्या हुआ? रेड होगा, रेड रेड निकलेगा। तो साथियों रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? एक जान होना चाहिए, जान। तो साथियों रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में ही होगा। तो साथियों आप इस बात से भी सीख रहे होंगे कुछ कि हमारे शरीर में क्या होना आवश्यक है, हमारे शरीर में क्या होना आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए। तो साथियों श्रम करोगे तब भी आपको जान की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य में ठीक रहोगे तब भी आपके शरीर में जान होनी चाहिए। आप कृषि और खाद्य करोगे तो आपको घाटा पड़ेगा बाई चांस, तो आप रोना पड़ जाओगे, आपको रोना पड़ जाएगा। आगे की मुद्रा में बैठे रहोगे तुम साल 2 साल, तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर बास आने लग जाएगी, बासकुंडल जैसे। आगे आगे आपने मुद्रा हटा दी, अब व्यापार में शुरू हो गए, कृषि भी छोड़ दिया आपने, भैया व्यापार शुरू किया। यदि व्यापार में आप अपनी जान नहीं लगाओगे, अपनी मेहनत नहीं करोगे, तो साथियों क्या होगा? वहां पर भी फेल हो जाएगी, आपको जान लगानी पड़ेगी व्यापार में। आगे बात करते हैं रेड क्रॉस की। जब कोई रेड लाइन आप क्रॉस करोगे तो उसके लिए आपको जान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों तरफ से वाहन तेजी से चल रहे हैं, आपको दौड़कर ही आपको रेड क्रॉस लाइन पार हो सकती है। आपके शरीर में इतनी जान नहीं कि आप दौड़ सको, तो क्या होगा? रेड ही रेड हो जाओगे, आपकी जान चली जाएगी। आई बात समझे? अगला संगठन क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, समिति का मुख्यालय कहां पर है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो यहां पर देखिए ओलंपिक को हम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। देखिए भैया ओलंपिक, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट समझेंगे। ओ आपने लूसा से कहा, लूसा, ओ लूसा, ओ लूसा, तो लूसा से होगा लूसाने, कहा हुआ? लूसाने। लूसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ओलंपिक समिति का संगठन कहां हो जाएगा? लूसाने। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? सभी जानते होंगे 4 वर्ष बाद होते हैं। ओलंपिक खेलों में छल्ले कितने होते हैं? तो आप 5 बताना। 5 छल्ले होते, 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। हाँ आगे बात कर लेंगे। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए सार्क का मुख्यालय होगा, वह हो जाएगा काठमांडू। अब इसे कैसे याद करोगे? देखिए सार्क, सार्क, देखिए सार्क या जिराफ की तरह मान लो इसे, सार्क को सारस, सारस कह लो या। देखिए सारस को हम जब किसी काट के गोदाम में ले जाएंगे, क्योंकि सारस क्या होता है? लंबा होता है। किसी काट के गोदाम में ले जाएंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। तो साथियों सारस को क्या करना पड़ेगा? काठमांडू में मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है?
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है बता दो प्लीज साथियों। देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, यहाँ पर विकास को हाईलाइटेड करेंगे। देखिए विकास करने के लिए कोई चीज हम कार्य करें, किसी कार्य को विकास प्रगतिशील बनाने के लिए, उसी तेजी से करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास बताओ दोस्तों। किसी कार्य को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम क्या है आपका, उसके जिससे आपका पहला वह काम हो सके। तो देखिए सबसे पहला काम होता है मन। भाई हम पढ़ने भी जाएं वहां पर भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। कोई कार्य करें तो सबसे पहले मन में ये बात आएगी कि उस कार्य को ऐसे कर लो। तो मन आपका रहते आवश्यक है किसी कार्य को करने से पहले, ठीक है। तो किसी कार्य को करने से मन लगता है तो क्या होगा, विकास होगा। विकास करने के लिए क्या जरूरी है, मन। मन से हो जाएगा मनीला, तो ऐसे विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में हो जाएगा। आई बात समझ। अंतिम संगठन होगा शानदार और जानदार होगा राष्ट्रमंडल संगठन। विश्व राष्ट्रमंडल संगठन का मुख्यालय कहां पर है, विश्व राष्ट्रमंडल संगठन का मुख्यालय बता दो मेरे दोस्तों। विश्व राष्ट्रमंडल संगठन का मुख्यालय बता दो। देखिए राष्ट्र, हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारा राष्ट्र क्या था, उस समय किसका अधिकार था हमारे भारत पर, बता दो मेरे दोस्तों। है क्योंकि इंग्लैंड जो लंदन है और भारत एक ही था, क्योंकि उस पर एक ही राजा कार्य करता था, एक ही राजा का शासन चल रहा था। तो साथियों सभी राष्ट्रों का मंडल, राष्ट्रों का ग्रोह कहाँ था, लंदन में। लंदन में क्यों था, क्योंकि लंदन में ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के व्यक्तियों ने कई देशों पर एक अधिकार जमा लिया था। वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन में हुआ। तो साथियों आपको इस संगठन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दबाकर शेयर करा करो, दबाकर कमेंट करा करो, एक लाइक तो कर दिया करो मेरे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो हर वीडियो पर। अगली वीडियो के माध्यम से मिलेंगे कल। जय हिंद जय भारत।